नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में हम लोग एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे जो फैशन की दुनिया में एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है। और ब्रांड के तौर पे हम लोग देखेंगे तो वो कंपनी खास करके फैशन ब्रांड में, चाहे वो वुमेन्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, और इनके ब्रांड के साथ साथ ये भी कहती है कि इनके पास एक्सक्लूसिव जो रिटेल आउटलेट है वो करीब 525 से प्लस है। इंडिया की बात करूं, 24 साल का इनका फैशन का एक्सपीरियंस रह चुका है। 616 करोड़ की सेल्स की बात उन्होंने 23-24 डेटा में कहा था, और हम लोग लेटेस्ट अपडेट की तरफ चलेंगे। 4500 से ज्यादा एम्प्लॉय की बात कहती है और ब्रांड को लेकर कहती है, जो करीब करीब 500 स्टोर्स लेट्स पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन को लेकर के उन्होंने दिया था। यहाँ जिनके ये थ्रू अपनी प्रोडक्टिविटीज बेचते हैं उनका भी जिक्र किया, जहाँ पे इन्होंने अमेजन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू एसजीओ की, और मंत्रा और टाटा क्लिक के थ्रू भी इनका वहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट को प्रमोट और बेचने की काम करते हैं। जहाँ पे कंपनी ब्रांड के तौर पे इनके पास मेन है ओवेंस वियर्स की बात करते हैं, किड्स और एक्सेसरीज में कामकाज करती है। कंपनी का नाम बड़ा यूनिक है, क्वांटाबिल नाम है कंपनी का, और क्वांटाबिल रिटेल के नाम से इनका कारोबार चलता है। इंडिया की बात करूँ तो इनके स्टॉक प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन कंपेयरिंग करेंगे इसको बाकी पार्टों से तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती है। मतलब दोनों अलग अलग दिशा से कहती है कि हाँ, यहाँ पे कुछ इशू की बात कहती है और कुछ इशू की बात उनको फेवरेबल कहती है। ज्यादातर बातें ऐसे हैं इन कंपनी को फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, कारोबार से लेकर के, जो ये पॉजिटिव की तरफ इशारा करती है। और वो बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है। और यदि सबसे पहले हम इसकी उन पार्टों को जरा देखें तो वो कहती है कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन जो फिलहाल मार्केट की ट्रेंड है प्राइस को लेकर के, वो 631% के आसपास चलती है। इंटरेंसिक वैल्यू से देखें तो 132 रुपए का इंटरेंसिक वैल्यू है, और हायर टू हायर स्टॉक की प्राइस 310 तक गई थी रेजिस्टेंस, जबकि फिलहाल की प्राइस दोस्तों 57 पे चलती नजर आती है। यदि इन्हीं चीजों को लेकर के आप ट्रेंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो एक नजर इनकी चार्ट पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चार्ट में क्या हुआ, मार्केट ने एक पिक पे गई, पिक पे गाने के बाद मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग चली, दोबारा मार्केट कहते हैं इसको ब्रेकआउट करती हुई स्टॉक इस श्रेणी में रखा जाता है। जहां पे इसको दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि प्राइस क्रॉसओवर भी कहते हैं। तीसरी तरफ इसको ये भी कहते हैं कि इनके पास इसके पास मल्टीपल लेयर है स्टेंस का, उनको ये ब्रेकआउट करने की कोशिश में है। निवेशकों का इंटरेस्ट दोबारा जगता हुआ नजर आया है। जहां तक इंडस्ट्रियल का पीई का सवाल है, उसके बेसिस पे यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा भरा पड़ा है। कहां से? क्वालिटी कहती है अर्निंग पर शेयर 7 रुपए 29 पैसे कमाती है, और कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो अपनी निवेशकों को डिविडेंड भी देती है, जो 35% तक की आंकड़ा दर्ज करती है फ्रॉम द फेस वैल्यू। जहां तक कंपनी में आरओई आरओसी का सवाल है तो 22% से 18% रिस्पेक्टिवली की बात कहती है। और नंबर ऑफ शेयर को हमेशा हाईलाइट करते हैं दोस्तों, क्योंकि 8 करोड़ 36 लाख के शेयर की वजह से ही जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट की कैप निकलती है, जो कि 2100 करोड़ से ज्यादा की बात की। इस 8 करोड़ 36 लाख के शेयर में जो नंबर ऑफ शेयर है उसमें जो कंट्रोल की सवाल है, तो करीब 74% का कंट्रोल प्रमोटर के हाथों में है, रेस्ट आम पब्लिक के पास है। तो क्या हम यही जानने वाले? तो नहीं, ये तो हम जानते हैं, ये तो एक समरी डेटा है। किसी भी कंपनी को हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये डेटा सामने निकल के आ जाता है। हम स्पेशल क्या जानेंगे? हम स्पेशल फोकस करेंगे कोई भी बिजनेस जो करती है कंपनी, वो किस प्रोस्पेक्टिव पे करती है, उनका सेल्स का आंकड़ा कैसा रहा, उस सेल्स के बेसिस पे उनका ट्रेंडिंग वेव क्या क्या कहती है, और ट्रेंडिंग वेव के अकॉर्डिंग क्या उनका परसेंटेज ऑफ सेल्स बढ़ती है, परसेंटेज ऑफ कस्टमर कंज्यूमशन बढ़ती है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की दिशा दिखाती है। और क्या जो उन्होंने कंपनी ने जो भी बिकवाली किया, क्या वो ऐसा बात तो नहीं था जो कि मार्केट में शायद वो परसेंटेज सस्टेन नहीं कर पाए। नेटवर्थ का पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्थ को लेकर देखा गया कि यहाँ पे बेटर टू बेटर की बात किया है, ईयरली जो डेटा सामने आता है 24 तक, उसी आंकड़ा से इनका सेल्स में लिखा गया कि 20 से लेकर के 24 तक की आंकड़ा को देखेंगे। खास करके 20 में तो 21 में कोविड का सिचुएशन था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने दोबारा जब रस पकड़ी तो मार्केट लगातार
रफ्तार से चलना चालू करती है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी ज्यादा बेटर रिटर्न की सेल्स का पोटेंशियल क्रिएट करती है, एक ट्रेंड दर्ज दर्ज कर। वैसे ही आंकड़ा यदि आप क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखेंगे, वो कहते हैं कई बार इन्होंने सितंबर टू सितंबर में हायर थोड़ा पार्ट रहा, लेकिन मार्च के कंपैरिजन थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, जबकि जून में थोड़ा सा सेल्स इसका घटा हुआ नजर आया था। परसेंटेज वाइज देखा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीजें परसेंटेज वाइज बेटर कहती है, कुछ चीजें नहीं भी कहती। तो ट्रेंडिंग हम जानने की कोशिश करें, इनका फाइनेंशियल ट्रेंडिंग कैसा रहा। इस ट्रेंडिंग के बेसिस पे मार्केट की रिएक्शन को देखेंगे तो वो कुछ दिखाती है कि हाँ ठीक है, इसी हिसाब से मार्च में बेटर रिजल्ट किया था, तो मार्च में शायद बेटर उन्होंने रिटर्न रिवार्ड क्रिएट कर लिया। फिर जून वाले सीजन में कम रहा तो मार्केट ने डिप कर लिया। फिर लगता है कि सितंबर में शायद बेटर रिजल्ट किया तो बेटर उन्होंने एक्सपेक्टेशन के साथ कामकाज किया। लेकिन दो पहलू पे और ध्यान देना जरूरी। वो कहता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो का पार्ट्स इतनी भारी क्यों है, और करेंट रेशियो के नंबर को बात कहते हैं। इसको लेकर हम हमेशा कहते हैं क्या इसको लेकर के नीचे दबा तो नहीं गया अर्निंग पर शेयर को, क्योंकि यहाँ पे बनती है इंटरेस्ट की वर्डन, और ये वो पार्ट है जो कि सेल को बुक करके प्रॉफिट दिखाकर ईपीएस में हमारे पास नंबर आते हैं, और वो दर्ज करते हैं कंपनी ओवरऑल बिजनेस में कितनी परसेंट रिस्क के साथ कारोबार कर रही है और उसमें क्या इम्पैक्ट करती है, क्या हिट करती है। उसकी तरफ यदि देखा जाए तो इसकी नंबर को हम चर्चा करेंगे। इस नंबर को लेकर के यदि हम देखा जाए तो क्वार्टरली बेस में कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो भारी अच्छा खासा निकल के आती है, जहाँ पे कई बार नंबर को लेकर के बड़ा डिस्प्यूट भी चलती रहती है कि अच्छा इसमें नंबर इसमें कई बार, और इस कंपनी को लेकर एक बार डिस्प्यूट भी हुआ था शायद उस बातों को लेकर के जो कस्टमर को ले जाने के लिए कुछ ऑफर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस दे, ये सब हर जगह चलती रहती है, उसमें कोई वो नहीं है। ये तो पेनिक 2 4 5 10 दिन के लिए ऐसा चलता रहता है। इनके इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट का बर्डन काफी ज्यादा है, इसको झेलना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसका बर्डन की वजह से शायद इनको एक निगेटिव इम्पैक्ट बनता नजर आता है। और जब ईयरली ग्रोथ देखा है तो कंपनी अभी सबसे ज्यादा पिक पे है, लगातार उन्होंने बेटर सेल्स का आंकड़ा दिया है। प्रॉफिट का नंबर भी देखेंगे तो नंबर सस्टेन करती नजर आती है। बस एक ही डिमेरिट की बात कहती है इंटरेस्ट की बर्डन को लेकर। यदि उनको लेकर के हम देखें कंपनी का सेल का आंकड़ा को लेकर के, तो वो दर्ज करते कि नेट इनकम मार्जिन जो था उनका 9% के आसपास दर्ज करती है। लेकिन यदि हम इसके स्टैंडअलोन डेटा की तरफ देखा जाए तो उनमें नेट प्रॉफिट मार्जिन और हमने देखा है नेट इनकम मार्जिन, दोनों अलग अलग बात। तो क्या है, अलग अलग बातें हैं, क्योंकि एक वो बातें हैं जो कि प्रॉफिट जो है वो सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट का कंपेयर करते हैं, और हम क्या करते हैं कि ओवरऑल बिजनेस में इस कंपनी का जो भी इनकम सोर्स आती है उनको हम कंपेयर करके नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करते हैं। ये दर्ज करते हैं कि कंपेरिजन टू दिस में उन्होंने बेटर किया, भले ही सेल्स का गिरावट दर्ज करती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरावट और नेट प्रॉफिट मार्जिन में इनका गिरावट दर्ज करती है फ्रॉम द जून से सितंबर में, भले ही सेल्स का रिकॉर्ड बेटर करता नजर आए। लेकिन जब ओवरऑल बिजनेस का देखा जाए, कंपनी का देखा जाए, तो नेट इनकम मार्जिन 9% की बुक करती है। इसके पीछे यदि आउटस्टैंडिंग को देखेंगे सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे और प्रॉफिट के बेसिस पे, तो हमारे सामने कंपनी का रिस्क आउटपुट निकल के आ जाएगा। रिस्क आउटपुट की बात देखा है तो केवल 11 दिन की रिस्क की बात कहती है। और यहाँ पे एक चतुराई की बात बताता हूँ आपको। चतुराई की बात ये होती है जब आप पैसे लेते हैं अपने वेंडरों से, अपने कस्टमर से करीब 11 दिन में, और आप देते हैं वेंडरों को 99 डेज में, तो आपने क्या किया, ऑलमोस्ट इन गैपिंग में करिए आपने 80 दिन के लिए अपने उस फंड को यूज कर लिया अपने फंड के अंदर। तो ये एक क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में आपके पास वो फंड यूटिलाइज हो जाती है। दूसरी तरफ यदि हम बैलेंस शीट की पोजीशन को देखा जाए तो वो ये दर्ज करती है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट करती है नजर आती है, उन्होंने कर्ज लगातार बढ़ाई। आखिर कंपनी कर्ज लगातार बढ़ा क्यों रही है, पता है क्या, क्यों बढ़ा रही है? कर्ज बढ़ाने के पीछे एक ही मकसद है, और मकसद है फिक्स एसेट्स को बढ़ाना। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें आपको डिमेरिट नहीं दिखेगा। यदि कोई कंपनी कर्ज ले रही है, और कर्ज की नंबर की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि कर्ज जब हम इसको डिटेल में जाते हैं तभी पता चलेगा कर्ज ले रही है कि बढ़ा रही है कि घटा रही है। जब कोई कंपनी कर्ज लेती है तो उसका दो इम्पैक्ट देखना चाहिए, क्या कर्ज क्या खाना पूर्ति के लिए ले रही है,
या कर्ज प्रोडक्टिविटीज के लिए ले रही है। उन्होंने अपनी क्या किया, कंपनी ने लगातार प्रोडक्ट जो कर्ज लिया उसको अपनी फिक्स एसेट्स में लगाने लगाने में व्यस्त है, जहां पे ये देखा गया कि कंपनी के पास पहले के लैंड्स थे, बिल्डिंगे थे, और प्लांट एंड मशीनरी की बात करती है, इक्विपमेंट्स की बात करती है, कंप्यूटर्स, फर्नीचर और जो व्हीकल्स हैं उसको लेकर कहती है। ये जो पार्ट है वो ये पार्ट है जो कि आपकी बिजनेस में हेल्प करेगी। कैसे? आपने लैंड लिया, बिल्डिंग लिया, तो आपकी क्या हुआ, आपने अपनी कॉस्टिंग धीरे धीरे कम करेंगे, बस आपने उसके लिए अपने एसेट्स को क्रिएट कर लिया। कल के टाइम में कुछ मोनेटाइजेशन का इशू होता तो आपकी वैल्यूएशन तो वहां पे बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम यदि इनकी दूसरी इन्वेंटरी के पार्ट देखो, बाकी पार्ट देखो, तो इनमें एक सटीकता दिखती है। क्या दिखती है? सटीकता दिखती है, जो यहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखा पीयर्स के मुताबिक देखा जाए, जो इसकी सेम पीयर्स क्या करा, जहाँ पे वर्लस्पून है, जिस पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, रेमंड्स लाइफ स्टाइल है, गारवेज जैसे, जिंदल वर्ल्ड वाइड जैसी कंपनी शामिल है। उन सभी कंपनियों की लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ कंपनियों से तो यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट ज्यादा है, कुछ कंपनियों से कम है। ओवरऑल ये देखा गया कि निवेशकों का इंटरेस्ट एवरेज से ज्यादा है, क्योंकि इनका ब्रांड भी उस हिसाब से कामकाज करती नजर आई है। इसके अलावा यदि आप इनकी बिजनेस मंथली बिजनेस अपडेट को, हमने नवंबर की बात को देखा जाए, तो वो ये दर्ज करती है, जो कंपनी का अल्टीमेटली कहती है कि हमारा जो है शॉप अल्टीमेटली 574 स्टोर इन्होंने अपनी ओपन कर लिया। कहते हैं 7 न्यू इन्होंने शोरूम ओपन किया। तो ये इनके लिए आने वाले समय में बेटर क्या कर सकती है, रिजल्ट क्रिएट कर सकती है। जबकि इनकी पार्ट को आप देखेंगे, कुछ और पार्ट को क्या निवेशकों को कुछ देती लेती भी है, तो कहते हैं बिल्कुल देती है। फाइनल डिविडेंड भी दिया था, विंटरम डिविडेंड भी दिया था, स्टॉक पर स्प्लिट भी किया था, 2023 की बात है। और 24 में डिविडेंड का पार्ट लगातार कुछ न कुछ पे आउट देती रही। जहां तक निवेशकों का सवाल है, कंपनी में कोई डीआई अभी तक इसमें एंटर नहीं है, ओनली ऑन, क्योंकि कंपनी में प्रमोटर के अलावा एफआई की अच्छी खासी भूमिका रही है। और इसकी अच्छी खासी भूमिका के साथ एफआई की बात करें तो एफआई में कौन सी ऐसी बड़ी हस्ती है, कहती है थिंक इंडियाज अपॉर्चुनिटी मास्टर्स फंड है, जो कि एफआई के तौर पे है। और यदि हम पब्लिक होल्डिंग की बात देखें तो पब्लिक होल्डिंग में कुछ ऑनथम्स इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड है, मीना एक कोठारी कभी थी, अभी फिलहाल नहीं है, विनरोज कॉमर्शियल्स हैं जो कि 1% की होल्डिंग है। अल्टीमेटली इसमें 23 से 24 हजार की निवेशकों का क्राउड लगी है, और यहाँ पे इनको बेटर करती नजर आई है। और कंपनी यहाँ पे एनालिसिस पार्ट ये कहती है, जो कंपनी अल्टीमेटली इनको सपोर्टिंग देती है, चाहे वो सीजीआर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ का मामला हो, या आरओई का मामला हो, या फिर कंपनी के मीडियम सेल्स ग्रोथ को लेकर के भी 17% तक की लास्ट 10 सालों की याद दर्ज करती है। जिसमें कुछ सालों के डेटाबेस देखा है, पिछले 10 सालों में इनकी स्टॉक में परफॉर्मेंस जो रहा है वो लगातार बेटर ही करती नजर आई है। और ये कह सकते हैं कि लास्ट 10 सालों में, 5 से 10 सालों में 500% से लेकर के 3600% तक की मूव कर चुका है। और मूव करते करते हमने ये भी पॉइंट देखा, पिछले 5 सालों में रैली क्रिएट करती हुई नजर आई, और इसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट भी बुकिंग हुई। और इसको लेकर कहते हैं ना, कई बार कुछ पैनिक ऐसे भी होते हैं जो जिन्होंने यहाँ पे अपने एसएल के साथ निकल गए होंगे या प्रॉफिट के साथ निकले होंगे, जिनको दुख दर्द हुआ होगा, उनकी बात कुछ अलग है, क्योंकि वो उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। यदि हम उसमें उन पार्टों को देखते हैं, तो यदि कोई ऐसी स्टॉक जिसकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, भले ही उसका चार्ट ना भी चलता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आज गिरा है या पड़ा है, क्योंकि उनकी बिजनेस मॉडल ठीक है, तो आगे आने वाले समय में वो अपनी रैली क्रिएट कर ही पाएगी, वहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ के आएगा। तो हमने जानने की कोशिश किया, विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। यदि कोई आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।